Hello students. What we have discussed yesterday in clip that we'll discuss with reference to diagram, right? So see, this is spiral ladder structure of DNA, double-stranded DNA, B type of DNA. These are the two backbones, dark blue. These green colored one are rungs. Right? हमने क्या सीखा कल? That this dark blue colored two strands are made up of alternately present sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. Right? शुगर के अपोजिट ये स्ट्रैंड पे भी शुगर रहेगा, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट. तो शुगर के अपोजिट शुगर, फॉस्फेट के अपोजिट फॉस्फेट. Right? Okay. So this is how backbones are there, and these rungs are made up of nitrogen base pair. Rungs are made up of nitrogen base pair. If it is adenine, here it will be thymine. If it is guanine, here it will be cytosine. बराबर, right? Now this helically coiled DNA molecule बोर्ड में ड्रॉ करने की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि अब स्टेट बोर्ड में ये डायग्राम नहीं है. ये सब स्टेट बोर्ड में अब ये डायग्राम नहीं है. सो बोर्ड में ये स्पाइरल लैडर ऑफ वाटर टैंक जैसा डीएनए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बराबर. लेकिन कल जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर सीखा था, वो स्ट्रक्चर की डायग्राम आप थोड़ी देख के रखिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम, बराबर, उसके पोलर एंड्स का डायग्राम, ओके, वो ओरिएंटेशन, वो उतना हमको समझ में आना चाहिए. ये स्पाइरल लैडर में हमने कल और दो बातें हाईलाइट की थी. दैट इज, वन इज दिस मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव. माइनर ग्रूव, तो सीक्वेंस कैसा है देखो, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव. माइनर ग्रूव के अपोजिट यहाँ पे मेजर ग्रूव रहेगा, मेजर ग्रूव के अपोजिट यहाँ पे माइनर ग्रूव रहेगा, राइट. सो मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव आर अल्टरनेटली प्रेजेंट. देन वी सेड द डिस्टेंस बिटवीन two successive major grooves, the distance between two successive major grooves is called one loop, one gyre, one pitch. One loop, one gyre, one pitch. फिर मैंने आपको शब्द बोला था, what is a loop? Okay, see, ये जो लूप हमने बोला, ये एक्चुअली लूप ऐसा है. जस्ट इमेजिन दिस इज योर बाइसिकल्स व्हील, राइट. ये व्हील है, ये उसका सेंटर पॉइंट. इसको यहाँ पे 10 स्पोक्स है, यू नो नहीं, these are 10, imagine these are 10 spokes. Now you know this total pitch angle will be 36 degrees centigrade. 36 degrees, right? 36 degrees. तो 36 degrees में यहाँ पे ये 10 स्पोक्स आ गए, राइट. तो ये दो स्पोक के बीच में ये जो एंगल है, दिस विल बी 36, राइट. ओके, सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हील. अब देखो, इसको यहाँ से मैंने कट किया, व्हील को मैंने यहाँ से कट किया, और वो जो लूप था, वो लूप में का ये एंड ऐसे उठाया. आपके साइकिल का चक्का आपने एक जगह से उसे काट लिया, और ये एंड आपने ऐसे उठाया, तो आपको ये स्पाइरल मिलेगा. आपको ये स्पाइरल मिलेगा. बंद किया तो लूप, ओपन किया तो स्पाइरल, बंद किया तो लूप, ओपन किया तो स्पाइरल, बराबर, राइट. सो दिस लूप when opened up it will form a spiral. इसको अगर दबा दिया तो ये लूप हो जाएगा, बराबर. So this pitch angle is 36 degree. Angle between two rungs will be 36. So यहाँ पे भी ये जो rungs है, ये रंग के बीच में एंगल है 36 degrees, right. Then the width of DNA molecule, diameter of DNA molecule is 20 angstrom unit. ये जो इसकी width है, it is 20 angstrom unit. We discussed yesterday that this width is steady, ऐसे बार ऊपर तक
जाते हुए कल हमको देखा था, राइट? सो दिस विड्थ इज स्टेडी बिकॉज ईच रंग इज मेड अप ऑफ 3 rings. Purines are double ringed, pyrimidines are single ringed, and you know purine always pair with pyrimidine. Purine always pair with pyrimidine. So each rung is made up of 3 rings. Hence, all the rungs are of same width. Hence, the diameter of DNA is same, uniform. बराबर? अब डीएनए को पकड़ के देखो हमने क्या क्या शब्द यूज किए थे. डीएनए इज अ पॉलीमर. डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. शब्द और उसका रीजन. Why DNA is polymer? Because it is made up of many nucleotides. Why it is a heteropolymer? Because it consists of 4 different types of monomers, 4 different types of nucleotides. Adenine nucleotide, guanine nucleotide, thymine nucleotide, cytosine. Adenylate acid, thymidylate acid, cytidylate acid, guanidylate acid. Right? Okay. Then DNA is एंटी पैरेलल बिकॉज ये जो 2 स्ट्रैंड है ये पैरेलल है, कॉइल्ड है, लेकिन ये पैरेलल स्ट्रैंड के एंड्स, इसका अगर 3' एंड है तो इसका ये 5' एंड है. 3' एंड 5' एंड कौन डिसाइड करेगा? ये स्ट्रैंड में जो राइबोस शुगर है, ये स्ट्रैंड में जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा. बराबर? तो ये 3' ओपन एंड एट HOH वाला. इधर का जो राइबोस शुगर है ये स्ट्रैंड वाला, इसका बेस यहाँ पे रहेगा और 5' एंड यहाँ पे, और ये फॉस्फेट रहेगा. सो स्ट्रैंड में राइबोस का ओरिएंटेशन डिटरमाइन करेगा कि स्ट्रैंड का एंड कौन सा है. 5' एंड 5' एंड के बाजू में 3' एंड रहेगा. And because of opposite orientation, these are called anti-parallel helically coiled molecule. Helix मतलब आपके पेन के स्प्रिंग जैसा, right? मैंने कल बार बार आपको एक याद दिलाई, DNA is like spiral ladder of water tank. DNA का ये रंग मतलब रेलिंग, जो आप सीढ़ियों पे पकड़ के चढ़ते हो, रेलिंग, राइट? और ये रंग मतलब स्टेप्स, जिसपे आप खड़े हो, राइट? समझ रहे हो अच्छे से स्ट्रक्चर? ओके. सो विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, पिच एंगल 360 डिग्री सेंटीग्रेड, पिच एंगल 360 टोटल सर्कल का, पिच एंगल टोटल सर्कल का 360. 2 रंग्स के बीच में का एंगल 36. प्लीज नोट, पूरा पिच एंगल 360 डिग्री और दोनों के बीच में का, 2 रंग्स के बीच में का एंगल 36. Width 20 Armstrong unit. 1 loop, 1 gyre, 1 pitch is 34 Armstrong unit. Right? अब 34 Armstrong unit में 10 rungs है. So distance between 2 successive rungs is 3.4 Armstrong unit. अब आपने केयरफुली देखना है कि Armstrong unit में बात कर रहे हैं कि नैनोमीटर में बात कर रहे हैं. Right? You know 10 Armstrong unit is equal to 1 nanometer. बराबर? So these are all calculations with respect to DNA. One more thing, yesterday we discussed, right? कल हमने और एक बात सीखी थी, that is Chargaff rule. What is Chargaff rule? Chargaff rule is discussing the number of purines equal to number of pyrimidines, number of A equal to T, G equal to C. Right? Okay. अब और एक बात ध्यान में रखो, अब कैलकुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखो. सी, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में, बराबर, तो फिर से ड्रॉ कर रही हूं मैं न्यूक्लियोटाइड. चलो बोलो, व्हाट आई हैव ड्रॉन, व्हाट इज दिस? डीएनए का पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसका यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन. ये वाला कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4 5, राइट? फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस. 5th कार्बन को क्या जुड़ा है यहाँ पे? फॉस्फेट. इजंट इट अ न्यूक्लियोटाइड? राइट? ऐसे ड्रॉ किया था मैंने. ये न्यूक्लियोटाइड में हमको क्या क्या चीज एक एक मिल रही है, देखो, राइट? रेशो अगर बोलेंगे तो 1 sugar is to 1 phosphate is to 1 nitrogen base is to
one glycosidal bond, right, is to one sugar phosphate bond. Isn't it? हमने बोला कि आपके सिलेबस में रेशो एवरीथिंग इज 1:1:1:1:1:1. तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये पूरी चीजें एक 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 रहेगी, ये पूरी चीजें 1:1 रहेगी. तो कैलकुलेशन में अगर पूछा जाए, देखो कैलकुलेशन का एग्जांपल, अ डीएनए विथ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट लेंथ, DNA with 34 Armstrong unit length has how many rungs? एक पिच एक गायरे में 10 rungs, right? Okay, 10 rungs मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर. कितने हुए? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर. मतलब कितने नाइट्रोजन बेस हुए? 20. So 34 Armstrong unit long DNA, इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, 20 नाइट्रोजन बेसिस, 20 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? ओके, देन इसमें अगर शुगर फॉस्फेट पूछा जाए तो अगर 20 न्यूक्लियोटाइड है तो 20 शुगर, 20 फॉस्फेट, 20 नाइट्रोजन बेस, 20 ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड, 20 शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, ऑल 1:1:1 रेशियो. व्हाट द थिंग, राइट? ऐसे कैलकुलेशन आपको पूछे जाएंगे. कैलकुलेशंस में आपको भेजती हूँ, आपको ये लॉजिक अभी का ये लेक्चर सुन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? ओके, चलो. तो ये कैलकुलेशन के लिए और एक बात दी जाएगी. लुक एट दिस, सी, आई एम राइटिंग डाउन अ प्रॉब्लम. अ डीएनए with 30 peaches has 100 adenine. कैलकुलेट, ये सब पूरा कैलकुलेट करने को बोल दिया, बराबर? तो देखो 30 पिचेस है, एक पिच में हमको 10 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, राइट? सो विल राइट डाउन 30 पीचेस मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट? इट विल बी 300 नाइट्रोजन बेस पेयर, मतलब 600 न्यूक्लियोटाइड. क्योंकि एक रंग में 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, एक रंग में 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो 10 रंग में 20 रहेंगे, तो 30, राइट? 10 पीचेस में हमको नाइट्रोजन बेस पेयर, राइट, बेस पेयर 300 मिलेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड कितने रहेंगे? 600. आ गया ये कैलकुलेशन. अगर 600 न्यूक्लियोटाइड है तो शुगर 600, फॉस्फेट 600, नाइट्रोजन बेस, ऑल दीज विल बी 600, राइट? ओके, चलो. ये प्रॉब्लम में और एक चीज पूछी, और एक चीज. व्हाट इज दैट? दे सेड दैट टोटल 600 न्यूक्लियोटाइड में दे सेड 100 आर, कहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे, हाँ, 100 आर एडेनिन, बराबर? अब देखो, यू नो एडेनिन इक्वल्स टू थायमिन, मतलब एडेनिन अगर 100 है तो थायमिन भी 100 है, राइट? सो एडेनिन प्लस थायमिन हो गए 200, बराबर? अब देखो टोटल 600 न्यूक्लियोटाइड में से माइनस 200 मैंने 80 कर दिए, तो नीचे बचेंगे 400. 400 क्या है? G प्लस C. टोटल 600 है, उसमें से 280 है, तो बचे वाले 400 GC है, बचे वाले 400 GC है, राइट? इसमें G इक्वल्स टू C, यू नो G इक्वल टू C, राइट? तो GC 400 है, तो हमको G मिलेंगे, ये कंडीशन में G मिलेंगे, विल गेट G हियर 200 एंड C विल बी 200. एडेनिन कितने दिए हमको? 100, तो थायमिन भी हो गए 100. 4 ग्राफ रूल यूज करके हमने ईच न्यूक्लियोटाइड समझ लिया. अब यही प्रॉब्लम में उन्होंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछे. देखो ये डीएनए का टोटल स्ट्रैंड है, अब ये कैलकुलेशन हमको मिल गए. दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट इन डीएस डीएनए, राइट? अब हमको कैलकुलेट करना है
नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप जानते हो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखो आपके पास टोटल राइट, इट विल बी 180 पेयर, 80 पेयर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। जी सी पेयर कितने हैं आपके पास? 200, इसमें 3, तो ये हो गए 600 हाइड्रोजन बॉन्ड। So what you are remembering? 80 pair multiplied by 2. 80 pair multiplied by 2 will be number of hydrogen bonds between 80. Gc multiplied by 3 will be number of hydrogen bond between Gc. इसका टोटल कर लिया तो हमको डीएनए में यहाँ पे ये 200 plus 600, right? 800 hydrogen bonds will be present. Okay, so are you getting the problem? A DNA with 30 पीचेस, राइट, इसके पास ऐसे 30 पीचेस है, तो हमको ये सब बाकी का कैलकुलेट करना है, राइट। अ डीएनए इज विथ 30 पीचेस हैज 100 एडेनिन, कैलकुलेट ऑल, राइट। सो मैंने क्या किया, 30 पीचेस, राइट, मतलब इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है वो मैंने एक पिच में 10, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो गए टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर। पेयर मतलब मैंने टोटल न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट किए। टोटल न्यूक्लियोटाइड के बाद each nucleotide has ratio 1:1:1, 1 sugar, 1 phosphate, 1 nitrogen base, 1 glycosidal bond, 1 sugar phosphate bond। बात समझ में आ गई, बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ 80 पेयर मल्टीप्लाइड बाय 2 और नंबर ऑफ जीसी पेयर मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं। आई विल पोस्ट यू एंड देन वी विल डिस्कस। Right? So here we completed structure of DNA and problems related to it. Clear? Now, as a DNA is one of the very essential thing in life, it is book of life. DNA को हमने बार बार क्या बोला, DNA is book of life. लिख लिया है सब लोगों ने, right? Okay. So DNA is book of life. तो इसको हमको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। डीएनए को हमको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हमको पैकेजिंग करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हमको अच्छे से पैकेजिंग करना है, राइट। याद है लास्ट ईयर सेल डिवीजन, डीएनए इज कॉइल्ड टू प्रोड्यूस, डीएनए कॉइल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये हमने पैकेजिंग के ऑर्डर सीखे थे। एक छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ की थी, वही डायग्राम अब हमको डिटेल में सीखनी है। वही डायग्राम अब हमको डिटेल में सीखनी है। स्टेट बोर्ड में भी है और एनसीईआरटी में भी है, राइट। ओके, सो इफ यू आर डन विद दिस, राइट डाउन द टाइटल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो कम टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है, लाइफ का बुक है। उसको अच्छे से पैक करके, कॉइल करके नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर रखेंगे, पार्टली कॉइल्ड स्टेज में, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन जब वो सेल डिवाइड होगा और जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होगा, एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होगा, तो उसका पैकेजिंग होना बहुत जरूरी है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ए नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। उसके रेप्लिकेशन के बाद वो प्रॉपर पैकेजिंग करेगा प्रोफेज में, और प्रोफेज में टोटल कॉइलिंग कंडेंसेशन के बाद एम फेज में हमको उस मेटाफेज में हमको उसका हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज टोटली अनकॉइल्ड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस डीएनए हाईली मैग्नीफाइड, ये थोड़ा मैग्निफिकेशन पे, ये भी डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड है, आप दूर से देख रहे हो, राइट। सो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब हिस्टोन के साथ कॉइल करेगा। देखो ये सामने से गया, फिर पीछे से गया, फिर सामने से गया, राइट, फिर पीछे से गया और यहाँ से बाहर निकला। फिर ये डीएनए सामने से गया, पीछे से गया,
फिर सामने निकला, फिर पीछे गया, बाहर निकला। अब देखो कॉइलिंग कंसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। ये हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर मतलब ये बॉल के अंदर हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्टामर का मतलब है हिस्टोन की ये बॉल में 8 मॉलिक्यूल है। हिस्टोन ऑक्टामर के साथ इसका कॉइलिंग कैसा है? यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ हाफ, राइट, फिर यहाँ से यहाँ हाफ, मतलब ये हो गया एक स्पाइरल, ये हो गया 1.5 स्पाइरल, राइट, और ये यहाँ से निकलेगा तो ये है 3/4, राइट, ये है 3/4 स्पाइरल। समझ रहे हो? सो एक हिस्टोन ऑक्टामर के साथ डीएनए कितना कॉइल करता है? 1 टर्न कंप्लीट, 1.5 and 1/3/4 turns, 1 complete 3/4 turns of DNA around a histone octamer, right? अभी histone octamer में क्या? Histone octamer consists of 2 molecules each of H2A, H2B, H3, H4, 2 molecules each. ये अब सब केमिकल के नाम है। हिस्टोन ये डीएनए के पैकेजिंग के लिए लगने वाला डीएनए है। डीएनए के पैकेजिंग के लिए लगने वाला ये केमिकल है। हिस्टोन प्रोटीन, राइट। सो ये 4 प्रकार के प्रोटीन है। एक ऑक्टामर में ये 4 प्रकार के डबल रहेंगे, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, ऐसे टोटल ऑक्टामर यहाँ पे रहेंगे, राइट। इसको ये कॉइलिंग पैक करने के लिए यहाँ पे रहेगा ये वाला, राइट, दिस विल बी H1। ये क्या है? H1, right? So H1 is not part of the octamer. H1 is present external, बराबर। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए, राइट, इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो है इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। आई रिपीट, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल्ड अराउंड रेड बॉल, फुटबॉल जैसा, विच इज मेड अप ऑफ 8 ऑक्टामर, 4 प्रकार के हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4, 2 each, right? It is coiled around it. How many turn? 1/3/4 turns of DNA, right? So this is one nucleosome bed, this is other nucleosome bed. It is bed on sting structure. It is bed on sting structure. 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में ये जो डीएनए है, it is linker DNA. It is linker DNA. अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं, ये टर्न प्लस लिंकर पकड़ के 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। ये 1/3/4 टर्न और ये लिंकर पकड़ के टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बराबर। तो आप अब अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे बोलेंगे कि ऑक्टामर के अराउंड कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और लिंकर में कितने हैं। दोनों का टोटल 200 है, ये मैंने बोल दिया। तो आप थोड़ा सा बुक में पढ़ चलेगा, थोड़ा पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से, राइट। सो ये हो गया, ये जो थ्रेड है, राइट, ये हो गया, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम फाइबर। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम फाइबर। अब ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर है, इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, सी देखो, ये हिस्टोन के बॉल्स है, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर, ये गया, इसको कॉइल करके इस कॉइल्ड लाइक दिस, बराबर। सो ये जो फाइबर है, अब ये ऐसे खुद के साथ कॉइल करेगा। एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम रहेंगे, 1 2 4 5 6। एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम रहेंगे। ये ऐसे पैकेजिंग को हम बोलेंगे solenoid fiber, right? Now this solenoid fiber will again coil, this solenoid fiber will again coil like this,
कॉइलिंग के लिए ये यूज करता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ऐसा ग्रीन कलर का समझ लो स्कैफोल्ड। अभी तक कॉइलिंग डीएनए खुद के साथ कर रहा था, अब ये कॉइलिंग करेगा तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो ग्रीन कलर के स्ट्रिप जैसा है, और ये इसके ऊपर कॉइल करेगा। तो ये कॉइल्ड होने वाले स्ट्रक्चर को जो और थिक शॉर्टर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। और ये फुल्ली कॉइल्ड हो जाएगा तो हमको मिलेगा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने चैप्टर 7 में देखा था लास्ट ईयर, 4 प्रकार के क्रोमोसोम सीखे थे, बराबर है। सो दिस इज वन फुल क्रोमैटिड, इसको हम बोलेंगे सब क्रोमैटिड। ये दोनों को पकड़ती है फुल क्रोमैटिड। ये है इसका सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाजू में जो प्रोटीन कैप डेवलप होंगे सेल डिवीजन के दरमियान, दैट विल बी kinetochores, right? So this is total packaging of DNA, right? Now this content is simple, so I am not reading NCERT, बराबर। स्टेट बोर्ड के रीडिंग का पोस्ट तो मैं करने वाली हूँ, रीडिंग जो हम स्टेट बोर्ड करेंगे उसका लेक्चर तो मैं पोस्ट ही करूँगी। सो जस्ट ड्रॉ दिस बिकॉज स्टेट बोर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। उसमें हमने एनसीईआरटी में जो ऑक्टामर का स्ट्रक्चर दिया है वो देखना है, राइट। एवरीवन टेक आउट एनसीईआरटी, कम टू पेज नंबर 'Molecular basis of inheritance'। पेज नंबर 99, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। Look at that, 6.4a न्यूक्लियोसोम, ग्रीन कलर का पूरा ऑक्टामर बताया है। इससे कई गुना वेजिटेरियन डायग्राम स्टेट बोर्ड में है, सब लोग निकालो स्टेट बोर्ड, पेज नंबर 73, स्टेट बोर्ड पेज नंबर 73। वहाँ पे आपको सच में ऑक्टामर बताया है, 8 हिस्टोन के बॉल्स, उसके प्रकार भी लिखे हैं। वो ऑक्टामर पे डीएनए कॉइल हुआ, बराबर। H1 बाहर से पैकेजिंग को लगा है, राइट, ओके। कोर मॉलिक्यूल, ओके। न्यूक्लियोसोम कोर, राइट, न्यूक्लियोसोम कोर मतलब ये हिस्टोन ऑक्टामर। कोर पे जो डीएनए कॉइल है दैट इज कोर डीएनए, राइट। सो हिस्टोन कोर plus core DNA plus linker DNA will be unit of nucleosome fiber. Write down this formula. Histone core around which core DNA, around it core DNA plus linker, ये हिस्टोन का बॉल, इस पे रैप किया हुआ डीएनए कोर डीएनए, और ये रहेगा लिंकर, इज यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फाइबर, ओके। अब 6.4b डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में, राइट। डीएनए के थ्रेड्स है, इजंट इट, थ्रेड पे बिड्स चिपके हुए, सो इट इज कॉल्ड बिड्स ऑन स्टिंग, right? So I am reading last paragraph of page number 99. See, the bid-on string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage. ये coiling condensation complete होगा up to metaphase. Metaphase में हमको shortest thickest chromosome दिखाई देगा. Cell division to form chromosome. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein and that are collectively referred as non-histone chromosomal protein. So ये जो green color का मैंने draw किया है, right? इसको हम क्या बोलेंगे? It is non-histone chromosomal protein. Further packaging DNA required non-histone chromosomal protein. In a typical nucleus,
and in some region loosely packed and stained light and are referred as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stained are called as heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. अब फिर से याद करो, लास्ट ईयर सेल चैप्टर में मैंने यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के आपको डिफरेंसेस लिख के दिए थे, फिर से देखते हैं। सी ये पैकेजिंग करते वक्त डीएनए में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ डीएनए बहुत थिकली कॉइल्ड है, और कुछ डीएनए थोड़ा लूजली कॉइल्ड है। तो थिकली कॉइल्ड डीएनए चौड़ा मोटा रहेगा, थिनली कॉइल्ड वाला थिन रहेगा। दोनों पे आपने कलर डाला स्टेन। जो थिकली कॉइल्ड है वो डार्क कलर का दिखेगा, जो थिनली कॉइल्ड है वो लाइट कलर का दिखेगा, राइट? ओके, सो थिकली कॉइल्ड, थिनली कॉइल्ड डीएनए। थिकली कॉइल्ड अनकॉइल होके उसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देने के लिए कैपेबल नहीं है। वो इतना पैक हो चुका है कि वो ओपन होके एमआरएनए बनाना, अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देने की क्षमता नहीं रखता। सो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनना, उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए अगर हाईली कॉइल्ड है तो वो एमआरएनए नहीं बनाएगा, सो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। डीएनए अगर लूजली कॉइल्ड है तो वो एमआरएनए बनाएगा, इट विल बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, राइट? सो हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्कली स्टेन्ड, इट इज थिक, इट इज जेनेटिकली नॉट एक्टिव। यूक्रोमेटिन इज थिनली कॉइल्ड, lightly colored and it is genetically active। और एक बात हमने बोली थी, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक से सुनो बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन करता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन दोनों डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो पूरा ऊपर से नीचे तक डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। यूक्रोमेटिन भी रेप्लिकेट होगा और नया डीएनए बनेगा, हेट्रोक्रोमेटिन भी रेप्लिकेट होगा और नया डीएनए बनेगा। सो हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन कैन गो फॉर रेप्लिकेशन, बट हेट्रोक्रोमेटिन डजंट गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यूक्रोमेटिन गोज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब जब हेट्रोक्रोमेटिन रेप्लिकेट होगा तो उसको अनकॉइल होने में टाइम लगेगा, यूक्रोमेटिन झट से अनकॉइल होके रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप जानते हो DNA replication occurs in S phase. So euchromatin will replicate in early S phase and heterochromatin will replicate in late S phase. समझ रहे हो, right? So this is what is euchromatin and heterochromatin part, right? हम चैप्टर में भी सीख रहे थे, यहाँ पे भी सीखा। Got that, right? अब ये चैप्टर इसके आगे और डिफिकल्ट होगा। तो सबने मुझे प्रॉमिस किया है, आप सब लोग लेक्चर मेरे साथ, सेल्फ स्टडी मेरे साथ, स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे, राइट? ओके, सो आपका होमवर्क है डिफरेंशिएट यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, डिफरेंशिएट न्यूक्लियोसोम फाइबर क्रोमेटिन फाइबर, डिफरेंशिएट न्यूक्लियोसोम फाइबर क्रोमेटिन फाइबर, राइट? यूनिट बाय यूनिट के डिफरेंसेस को हमने लिखे हुए थे, बराबर? डिफरेंसेस पे ध्यान देंगे, मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, राइट? सो गेट रेडी फॉर more difficult and very interesting part of DNA replication. Don't miss the next lectures, right? See you then. Bye.